अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में है। जनाब, लाहौर में सगी माँ ने एक माँ की अपनी बच्ची को अगवा करवा दिया है और अगवा करवा के मुकदमा दर्ज करवा दिया कि बच्ची अगवा हो गई है, पता नहीं क्यों हुई है। अब उस पर ससुराली रवैया जो था ससुराल का वो बहुत ज़्यादा सख्त था उसके ऊपर। और शौहर ने क्या कहा था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा या छोड़ दूंगा तुम्हारे घर तीसरी बच्ची पैदा हुई, क्योंकि उसकी ऑलरेडी दो बच्चियां पहले से थीं। सगी माँ ने करवा दी अपनी बच्ची को अगवा, जिसके बाद शौहर ने बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इस पूरी कहानी की डिटेल्स मैं आप लोगों तक शेयर करूंगी। आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जनाब, मेरे पास ये पूरी न्यूज़ मौजूद है, मैं आपको तमाम डिटेल्स अब शेयर करती हूँ। लाहौर में पुलिस ने एक माह की बच्ची के अगवा के मुकदमे में उसकी मां को हिरासत में ले लिया। ये बात अजीब लगा होगा सुन के कि बच्ची के अगवा में मां को ही क्यों हिरासत में ले लिया। पुलिस ने थाना मिलत पाक में खालिद नामी शहरी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी एक माह की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया। खालिद नामी शख्स जो उसका बाप है बच्ची का, उसने कंप्लेन की है कि मेरी एक माह की बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया है। एसपी इकबाल टाउन रजा तनवीर ने पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया और इसकी तफ्तीश शुरू कर दी। जैसे पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, मजीद आगे क्या-क्या इंकशाफात हो रहे हैं मैं आपको ये बताती हूँ। पुलिस के मुताबिक बच्ची की मां के बयानात में तज़ादात सामने आने के बाद तफ्तीशी अफसरान को उन पर शक हुआ, क्योंकि वो अजीबो-गरीब और बौखलाहट वाले बयानात दे रही थी। पुलिस को उन पर शक हुआ तो उन्हें भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। उन्होंने बताया कि चंद ही घंटे बाद बच्ची की मां ने पुलिस के सामने इंकशाफ किया। जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया मां को, तो जो मां है उसने इस पर हैरत का मतलब जो मां से पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो मां ने अजीबो-गरीब सी बौखलाहट वाले पसीना आना शुरू हो गया। तो फिर पुलिस को उन पर शक हुआ और उनको कर लिया अरेस्ट। अरेस्ट करने के कुछ ही घंटे बाद उन्होंने अपना मुंह खोला और पुलिस के सामने इंकशाफ किया कि उन्होंने खुद अपनी बच्ची को अगवा करवाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मां अपनी बच्ची को अगवा करवा के क्या करना चाहती है, मैं ये भी बताती हूँ। जनाब, उस माँ ने पुलिस को बताया कि जो तीसरी बेटी की पैदाइश पर मैं बहुत ज़्यादा रंजीदा थी, परेशान थी, गम में थी, क्योंकि शौहर और ससुराल वाले जो हैं तीसरी बच्ची की पैदाइश के बाद बुरा सलूक करेंगे। उसकी पहले से भी 2 बच्चियाँ थी, उनको बेटे की ख़्वाहिश थी कि उनके घर बेटा पैदा हो, लेकिन मुसलसल 2 बच्चियाँ पैदा हुईं, जिसके बाद से उनके ससुराल वाले और शौहर जो है वो दोनों ही उस खातून के साथ, जो बच्ची की माँ हैं, उनके साथ रवैया उनका तल्ख़ हो गया, रवैया मनफ़ी हो गया। जिसके बाद उसने क्या किया, जब उस तीसरी बार उसकी पैदाइश बच्ची की होने वाली थी, मुतवक्किल थी, तो उसको पता लगा जब बेटी है, बच्ची एक माँ की हुई, उसका रवैया देखा, ससुराल वालों का रवैया कुछ ख़ास नहीं है, शौहर का रवैया कुछ ख़ास नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने खुद अपनी बच्ची को अगवा करवा दिया। ये जो आमना नामी ये जो खातून है, इसके बयान के बाद कलसूम को भी हिरासत में ले लिया गया है और बच्ची भी बाजियाब करवा ली गई है। अब आप सोच रहे होंगे ये कलसूम कौन है? कलसूम उसी खातून की, यानी कि आमना नामी जो इस खातून ने बयान दिया है, यानी कि जो बच्ची की माँ है, उसकी दोस्त है कलसूम। एसपी इकबाल टाउन का कहना है कि इस वक्त दोनों मुलजिम खवातीन पुलिस की हिरासत में हैं और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद उनको अदालत ने जेलों मुंतकिल करने का अहकाम जारी कर दिए हैं। जब उनसे पहले तफ्तीश की गई, इनको अदालत के सामने खड़ा किया गया, बात की गई। उसके बाद जनाब, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, बच्ची को उन्होंने खुद अरेस्ट करवाया है और सारा कुछ खुद किया है, तो अब उनको कर दिया गया अदालत में शिफ्ट। जनाब, ये है थाना मिलत पार्क में। तफ्तीशी टीम को दिए गए अपने बयान में आमना ने बताया कि मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हो। पहले ही मेरी 2 बेटियाँ, जिसकी वजह से मेरे साथ ससुरालियों का रवैया ठीक नहीं था। हमारे मुआशरे में ये कॉन्सेप्ट बहुत आम है, ससुराल का मनफी रवैया, जिसके बाद कुछ लड़कियां या तो खुदकुशी कर लेती हैं या घर टूटने की शरह इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद लड़की पे टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया जाता है। खैर, ये एक लंबी कहानी, अगर इसको छेड़ दिया तो बहुत बहुत ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी। मैंने अपने घरवालों मेरे जो उसकी लड़की के अपने घरवाले हैं, वो इस पे क्या कह रही है, वो कह रही है कि मेरे अपने घरवालों ने भी यही कहा था कि बेटा पैदा ना हुआ तो तुम्हारा घर बसाना मुश्किल हो जाएगा या बसना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके अपने मायके ने भी उसको ये बात कह दी थी कि अगर तुम्हारे घर बेटा पैदा ना हुआ तो तुम्हारे उस घर जो बसना है वो नामुमकिन सा हो जाएगा, बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। ताहम जब बेटी पैदा हुई तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्योंकि मुझे टेंशन थी कि बेटी फिर तीसरी अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी है। हालाँकि बेटियाँ तो रहमत होती है। आपको इकरार हुस्न का वो बयान तो सामने याद होगा, जब 14 अगस्त के वाक़ये के बाद उन्होंने कहा था कि शुक्र अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी है। लेकिन अब सेम टाइम पे अफरीदी का बयान भी सामने आया था, जिस पे वो अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र अदा करते कि अल्लाह ताला ने मुझे सारी बेटियाँ ही दी, बेटा नहीं दी, क्योंकि अल्लाह ताला की ये रहमत है, ब्लेसिंग है हम पे। खैर, फिर इसके बाद उन्होंने अपनी एक दोस्त से मशवरा किया कि अपनी बेटी को किसी बेऔलाद जोड़े को दे दूँ, और इसी वजह से उसने एक मंसूबे के तहत शौहर को बताया कि मैं वॉशरूम में कपड़े धो रही थी, 15 मिनट बाद वापस कमरे में गई तो बच्ची गायब थी। ये बनाया उस आमना नामी खातून ने, जो बच्ची की माँ है, एक मंसूबा
कि मैं उसने अपने शौहर को बताती ये है कि मैं वॉशरूम में कपड़े धो रही थी बच्चों के, या सारे के जो कपड़े धोते हैं, तो मैं 15 मिनट बाद जब मैं कमरे में जाके देखती हूँ तो बच्ची वहाँ पर मौजूद नहीं, बच्ची को कोई अगवा करके ले जाता है। बच्चे को उसने अपने शौहर को ये बताया। पुलिस ने फिर ये भी कहा कि एफआईआर में अगवा की दफात शामिल हैं, इसलिए तमाम कानून के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। अगवा की ज़ाहिर बात है, अगवा किया तो फिर जो डिटेल्स चाहिए होती हैं, पुलिस को रिक्वायर होती है, वो पुलिस लेती है। मुकदमे के मुद्दई और बच्ची के बाप खालिद ने इस सूरत हाल पर राय देने से इनकार कर दिया कि उसने कहा कि मैं पुलिस को राय नहीं दूंगा, क्योंकि जाहिर बात है इसमें बाप भी इन्वॉल्व है, उसके ससुराली भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उनके रवैयों की वजह से तंग आके उसने ये सारा प्लान किया था और ये सब कुछ कर रही थी। तो उस बाप ने क्या किया पुलिस को कि मैं मजीद इस पर बयान नहीं दूंगा, उसने इनकार कर दिया बयान देने से। अच्छा जी, मुकदमात के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद शमीम समझते हैं कि ये किसी से ज्यादा, मतलब ये केस से ज्यादा अलमिया है। अलमिया है ना, मुआशरे का ये अलमिया है कि बेटी पैदा हुई है तो क्यों हुई है। आप लोगों को पता है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत आया है, बेटी हुई है तो दफना दो, रेत में दफन कर दो, नामुरी कत्ल कर दो। पहले तो ये कॉन्सेप्ट बहुत था कुरान के साथ शादी कर देना वाला, लेकिन जैसे जैसे हम दौरे जहालत से निकल रहे हैं ये चीजें कम हो रही हैं। लेकिन अब भी हम बहुत ज्यादा इस जहालत के दौर में रह रहे हैं जहां पर एक औरत को इतना उसको सिक्योरिटी नहीं दी जाती है कि अगर उसके घर में बेटी पैदा होती है तो वो उसकी खुशी से तस्लीम कर सके। उस पर मौशरती दबाव ही इतना होता है, ससुराली दबाव भी उस पर इतना डाल दिया जाता है कि वो या तो बच्चों को मार देती है या कुछ और कर लेती है। आप लोगों को पता है ससुराली रवैयों से तंग आने वाली, क्योंकि मैं मीडिया में हूँ, सहाफ़ी हूँ, तो इस तरह की एक नहीं आप तक तो बहुत कम वीडियोस पहुंचती हैं, बहुत कम डिटेल्स पहुंचती हैं, हम लोगों तक इतनी आए दिन स्टोरीज आती हैं कि ससुराली रवैयों से तंग आके बहू ने खुदकुशी कर ली है, ससुराली रवैयों से तंग आके या ससुराल वाले इस पर तशद्दुद करते हैं। पिछले दिनों एक वाकया आप लोगों को याद भी होगा जिस पर ससुरालियों ने फैसलाबाद में एक अपनी बहू को उसके पेट में बच्ची थी और बच्ची क्यों थी, जब अल्ट्रासाउंड करवाया पता लगा बच्ची है, तो उसको छत से धक्का देने की कोशिश कर रहे थे कि ये बच्ची पैदा क्यों कर रही है, हमें पोता चाहिए या बेटा चाहिए, मतलब ताकि हमारी नस्ल आगे बढ़ सके। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है मुआशरे में, ये इसकी वजह से बहुत सारे घर टूट भी रहे हैं और बहुत सारे लोग खुदकुशियां करने पर, बच्चों को मारने पर भी हो रहे हैं। बहरहाल मजीद उनका कहना था कि एक माँ की बच्ची जिसको माँ की शदीद ज़रूरत है वो माँ से दूर है क्योंकि वो जेल में है। माँ तो इस टाइम जेल में है, जाहिर बात है। माँ ने जो एक वाक़ करवाया था उसके अकॉर्डिंग टू लॉ उसको अरेस्ट करवा दिया गया है और उसके मुताबिक अब पूरी काम करते हैं इस पर सिचुएशन पूरी होती है, जो चेक एंड बैलेंस होता है वो सारा इस पर होगा। माँ ने बाज़ाहिर खुद बच्ची को मशरती दबाव के नतीजे में दूर किया। ये मुकदमा अदालत के लिए भी खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि माँ ने अपनी ही मर्जी से मशरती दबाव की वजह से, ससुराली दबाव की वजह से और शोहर के दबाव की वजह से उसने ये एक्ट किया है। तो ये एक केस बहुत ज़्यादा गुत्थी उलझ चुकी है कि अब इसका क्या हल होना चाहिए। ज़ाहिर बात है ये अदालत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बच्ची जो है वो माँ का दूध अगर पीती है तो वो नहीं रह सकती है माँ से दूर। तो अब अदालत ने इस पे सोचना है कि अब इसके बारे में मुतालिक मजीद क्या किया जाए। आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि जो मुआशरे में ये एक लहर दौड़ पड़ी है दबाव की, और जो इसकी वजह से लड़कियां और स्पेशली जो शादीशुदा खवातीन हैं, जितनी भी हैं, बहनें भी हैं जो घरों में, उनको ससुराली रवैयों का सामना है, इस तरह के बहुत ही बुरे रवैयों का। इसके मुतालिक आप लोगों की जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।